यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन क्या होता है, इसके किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स क्या है, जो जैसा कि भाई कार्बन कार्बन के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं जितनी भी चीजें जो अपने आसपास है, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो चीजें होती है वो सब कार्बन से मिलके बनी हुई हैं। यानी हर चीज में हमारे पास कार्बन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें कार्बन अवेलेबल है, और ग्लूकोज जिसके फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन अवेलेबल होता है, शुगर का फॉर्मूला है उसमें कार्बन अवेलेबल है। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी लगभग अपने पास चीजें हैं अपने को अराउंड अपने आसपास देखने को मिल जाती हैं, उन सभी चीजों में कार्बन पाया ही जाता है। या फिर बोल सकते हैं किसी रूप में, किसी अलग पार्टिकल के रूप में कार्बन हो सकता है। मतलब अपनी जो बॉडी है उसके अंदर भी कार्बन अवेलेबल है। तो अब देखते हैं कार्बन के कुछ बारे में, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, यानी इसकी क्या विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, इसकी कुछ विशेषताएं। तो कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सी, कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज में लिया जाता है वो होता है सी। और वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट जो सेल है वो भर गया 2, तो बाकी बचे अपने पास 4। बाहर आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी 4। So to satisfy its 4 valency, it can form bonds as follows. इसलिए इसकी जो 4 वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए 4 दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन कर सकता है, या फिर 4 बॉन्ड बना सकता है, जिनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया है, या फिर 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए, तो ये स्ट्रक्चर जो हुआ वो क्या हो गया, मेथेन। इस तरीके से कार्बन की वजह से हाइड्रोजन क्या 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके मेथेन का स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया। नेक्स्ट अपने पास कार्बन के साथ साथ में अपने पास 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है बॉन्ड एंगल। जो कार्बन होता है तो इसके बॉन्ड बनते हैं, इनके बॉन्ड में कुछ एंगल्स भी होते हैं, वो कितने डिग्री का एंगल हो सकता है उसके बारे में। द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। दो बिल्कुल पास पास वाले जो बॉन्ड होंगे उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। एग्जांपल के लिए CH4, तो इसके दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। यहाँ पे जो एंगल को हमेशा अगर पॉइंट में नहीं लाना चाहें तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद एंगल को डिग्री फिर मिनट और फिर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज क्या होती है हमारे 11th क्लास में आएगी, जो मैथ्स लेगा उनके। तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट क्या हो गया हमारे पास एंगल हो गया। फिर आ रहा अपने पास नेक्स्ट, कार्बन एटम हैज स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कार्बन कैन कंबाइन विद द अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि कार्बन का में कुछ ऐसी विशेषता पाई जाती है जिसकी वजह से ये दूसरे एटम्स के साथ में, हर प्रकार के एटम्स के साथ में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स और अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेता है। These compounds can be formed by long straight chain of carbon, branched chain of carbon। मतलब ये जो कार्बन जुड़ते हैं आपस में, ये ब्रांच रूप में मतलब आगे से आगे जुड़ सकते हैं, या फिर अलग तरीके से जो स्ट्रेट लाइन के रूप में जुड़ सकते हैं, अलग अलग शाखाएं बना सकते हैं, या फिर एक सर्कल के रूप में भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कार्बन आपस में जुड़ सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये है ब्यूटेन का। तो इसमें क्या होता है, ब्यूटेन का नाम जो अपन इस तरीके से कैसे दे रहे हैं, ये अपन इसी के जस्ट आगे वाले 2-3 टॉपिक के बाद में इनका जो किस तरीके से नेमिंग होती है उनको भी देखेंगे, फिर आप लोग भी इनके नाम आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे है 4 कार्बन, 1 2 3 4। जब भी 4 कार्बन होते हैं तो यानी कि वो ब्यूट बन जाता है, तो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे लगता है एन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है आपस में आगे से आगे जुड़े हुए, तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ब्रांच्ड, यानी ब्रांच के रूप में बना हुआ ये कार्बन, दोनों ब्रांच के रूप में जुड़े हुए हैं।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। कार्बन 4 ही है इसलिए ब्यूटेन तो आएगा ही आएगा, और ये ब्रांच वाला ऐसा स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट, कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम। कार्बन क्या होता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ सकता है, इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ना हो, डबल के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। भाई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ रहा है तो वो हो जाता है एल्केन, डबल के साथ जुड़ रहा है तो एल्कीन, और ट्रिपल के साथ जुड़ रहा है तो एल्काइन हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी अगर हम देखना चाहें तो जैसे अपने पास दो कार्बन है, तो फिर दो, आपको वापस से मैं एक टेबल बनवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट होता है, एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट। इस तरीके से अपने पास 10 तक चलते हैं। तो अपने पास क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन अपन ने लिए। सब जगह जहां जहां वैलेंसी खाली है वहां पे हाइड्रोजन अपन जोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी चाहिए क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 कार्बन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एथ, तो ETH तो आ गया, और सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है इसलिए पीछे लगेगा N, एथेन। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखना चाहें तो डबल बॉन्ड है बीच में, और दोनों तरफ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। तो डबल 2 कार्बन इसलिए एथ तो आएगा ही आएगा, एथ, और क्या लग जाएगा पीछे, इन, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, एथीन। इसी तरीके से यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, 2 है इसलिए H तो आ गया, और आगे क्या लग जाएगा, आइन, तो क्या बन गया, एथाइन। इस तरीके से इनके नाम जो किस तरीके से हो रहे हैं वो अपन नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। तो ये तो थी हमारी जो बात है कि भाई कार्बन की कुछ विशेषताएं, किस किस रूप में पाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या इसका एटॉमिक मास होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, वो चीजें आपको पता है, और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सब मैंने आपको इसमें बता दिया, और किस तरीके से बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं, किस तरीके से कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होता है, कैसा वो नंबर स्ट्रक्चर बनाता है, कैसा ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, इनके बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट पढ़ लें, जो भी बोलना हुआ है वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही हो रही थी, जो आगे होगा इसका टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।